ये स्पीकर बीजेपी का होगा? हाँ एकदम 100%। बीजेपी का ही होगा 100%। तो फिर वहां आपके सहयोगी जो मांग कर रहे हैं टीडीपी, कहाँ कहीं कोई मांग किसी अखबार में छपा? अरे भाई यहाँ तो सूत्र आपके बता रहे थे और विरोधी दल कह रहे थे सरकार नहीं बनेगी, सरकार बन गई। मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे, राहुल जी ने कहा नहीं, जो कहा। अरे टीडीपी जो है वाकई स्पीकर टीडीपी एनडीए का नहीं होगा मतलब? सर उसी की बात कर रहा हूं मैं, उसी की बात कर रहा हूं कि मैं 26 तारीख को आप जो है इंतजार करिए और 26 को अपने आप आपको जवाब मिल जाएगा। क्या विपक्षी दलों को आपके ऊपर भरोसा नहीं है क्या कि कहीं ऐसा ना हो कि वो उनके दल टूट जाएं, कुछ इस टाइप का है क्या? और विपक्षी दलों को अपने ऊपर भरोसा नहीं है कि पता नहीं उनके साथ कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा। और जो आपके सहयोगी दल हैं उनको आपके ऊपर भरोसा है? हमारे साथ देखिए जॉर्ज फर्नांडिस साहब हमारे साथ सहयोगी दलों में संयोजक रह चुके हैं, नायडू साहब हमारे संयोजक रह चुके हैं, एनडीए वही है, यूपीए का विसर्जन हुआ है और नई नहीं जैसे शिवसेना, जैसे आपकी सहयोगी शिवसेना थी वो 2 भाग में बट गई, एनसीपी थी 2 भाग में बट गई, हरियाणा में कुलदीप बिश्नोई वहां पर वो खतरे में, अकाली दल आपको छोड़ गया, जेडीयू के ऊपर खतरा। तो ये एनडीए रहा ना, एनडीए वही रहा, लोग आए और गए। हाँ ठीक है, लोग एलजेपी जो है चिराग पासवान और चाचा भतीजे में ही एकदम नहीं बटा, कौन आया कौन गया, एनडीए वही थी वही है और वही रहेगी। तो वही टीडीपी जो आप जिसके खिलाफ थे वो आपके साथ आ गई। अरे भाई तो बहुत लोग खिलाफ थे, खिलाफ तो जो है यानी आप ये कह रहे हैं कि तो याद होगा, यानी आप ये कह रहे हैं कि चुनाव की नौबत भी नहीं आएगी स्पीकर को लेकर, आप ही बीजेपी का स्पीकर होगा? बीजेपी का स्पीकर होगा, सबसे बड़े दल है, सभी लोगों ने कहा है। 240 किसके पास है जरा बताइए आपको? तो आपका इतना बड़ा दिल है तो सहयोगी को स्पीकर पद देने में क्या दिक्कत है? नहीं ये सहयोग, मैंने तो उधर स्ट्राइक रेट की बात की, आप बातों को घुमाने लगे। आप देखिए बातों का आप भी खाते हैं, बातों का हम भी लोग भी खाते हैं। नहीं मैं बातों की नहीं, मैं सवाल मेरे सवाल पूछना है जैसे मैं बातों की नहीं खाता। आप जहां घुमा कर देखिए तिलक जी, कम से कम 100 से ऊपर डिबेट हम कर ही चुके हैं। ये सरकार ने हमेशा कहा है कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं, कोई भी मुद्दा लेकर आइए। नहीं आप चर्चा के लिए तैयार हैं, वो चर्चा की मांग करते हैं तो फिर सदन क्यों नहीं चल पाता? अरे तो हल्ला कौन करता है ये बताइए? तो आप विपक्ष में रहकर हल्ला नहीं करते थे? नहीं जब रहते थे तब रहते थे, आज कम से कम। अच्छा तब करते थे कि नहीं करते थे? तो रोज थोड़ा ही कर देते थे कि हम सदन से बाहर कभी कभी करते थे आप? वो भी नहीं, देखिए वो भी विपक्ष का एक काम है, वो भी लोकतंत्र की खूबसूरती है। हाँ तो जब आप करते थे वो जायज था, आज विपक्ष अगर हल्ला कर रहा है आपके मुताबिक क्योंकि वो कह रहे हैं मुद्दा उठा रहे हैं, देखिए वो नाजायज है? आज तक के इतिहास में 145 सांसदों को अश्विनी जी कभी बाहर नहीं किया गया है एक साथ। उपाध्याय जी तो सदन में अगर सदन की मर्यादा को लांघा जाएगा तो 145 नहीं, आपके 234 है, 234 को भी बाहर किया जाएगा। हम लोगों ने कभी सदन की मर्यादा को नहीं लांघा था। शाहिदी आपने एक बड़ी बात कही, आपने कहा 234 को निपटा देंगे, मतलब पहले 141 आपने एक साथ सस्पेंड किए थे। मैंने क्या कहा? और आप कह रहे हैं 234 निपटा देंगे। ये तो आपने कहा। अभी आपकी आवाज तो नहीं आ रही थी। एक मिनट शाहिदी, दरअसल इनका ये कहना है कि राज्यसभा में विपक्ष के आधे सांसद सस्पेंड हो गए, ठीक? क्यों? पिछली बार। और लोकसभा में 1/3 सांसद सस्पेंड हो गए, क्यों? और अब आप कह रहे हैं कि आगे भी अगर ऐसा होगा तो फिर हम सस्पेंड, अच्छी बात है, होते रहे। नहीं कोई पहली बार हुआ है, याद करिए ना। अब हम लोग कितने लोग, अब तो संख्या बल के आधार पर ये 235 है ना? अरे संख्या बल के आधार पर जो है 235 हो चाहे 535 हो, बात उसकी नहीं है।